गुड इवनिंग साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, सरकार की नीति और नियति दोनों ठीक नहीं है। देखिए, सरकार कह रही है कि आपको राज्यकर्मी बना दिए। ये सरकार का कहना है कि आपको राज्यकर्मी बना रहे हैं, आओ भाई ले लो, ये राज्यकर्मी का तोहफा है। किस राज्यकर्मी का पे स्ट्रक्चर में उठा के देखिए, जो पे मैट्रिक्स है उसमें कहा 25,000 कौन सा वेतन है राज्यकर्मी का, हमको दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। मैं गुलामी करूंगा आपका, मैं गुलामी करूंगा। दिखा दीजिए किस पे मैट्रिक्स में कहा है राज्यकर्मी का वेतन 25,000? नहीं है। सरकार ने 9300 का वेतनमान छीन लिया है आपसे, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर शिक्षकों का 9300 छीन लिया बिहार में। उसके बाद हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी ने 5200 की घोषणा किया, उसमें भी कटौती कर दी गई, और आज उसको भी छीना जा रहा है नकली राज्यकर्मी देकर। और हमारे नेताजी लोग जो चिल्ला चिल्ला के कागज फाड़ फाड़ के जला जला के दिखा रहे थे, वो लोग खुशी से चले गए हैं, विशिष्ट बन गए हैं। हंसी आती है। और कैसे हमारे नियोजित भाई भरोसा कर रहे हैं, जो कस्में खाते थे वो आज छोड़ के भाग गए विशिष्ट में, और उन पर भरोसा अब कर रहे हैं कि अब हमारा नेतृत्व करके ये हमको निरंतरता का लाभ दिलवा देंगे। जो प्रमोशन का लाभ नहीं ले सका वो आपको निरंतरता क्या दिलवाएगा? जो प्रमोशन का लाभ मुंह पे आया हुआ था और वो छोड़ के भाग गए, वो आपको निरंतरता का, असली छोड़ के नकली पे भाग गए। इसमें 5200 में असली तो था, 5200 से 20,200 असली तो है। पे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कि नहीं, पे मैट्रिक्स में लिखा हुआ, जरा देख लीजिए जाके, सरकार के, राज्य सरकार के पे मैट्रिक्स जो बना हुआ है उसमें है कि नहीं 5200 से 20,200, जरा देख लीजिएगा। और ये असली को छोड़ के नकली पे चले गए 25,000। कहाँ है ये, किस पे स्ट्रक्चर में है, जरा दिखा तो दीजिए। क्यों मूर्ख बना रहे हैं सबको? क्यों भैया मूर्ख बना रहे हो? अरे जो मूर्ख बनने लायक है उसको बना दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े नेता बन गए हैं हमारे शिक्षक, चिल्लाते थे गला फाड़ फाड़ के, नहीं दो, जला दो, ये कर दो। कहाँ गया वो आपका प्रमोशन का ढिढोरा? प्रमोशन नहीं दिलवाएंगे अब नेताजी, अब प्रमोशन नहीं दिलवाएंगे, अब निरंतरता पे आ गए। अरे आप कुछ नहीं दिलवा पाएंगे, आप उस लायक है ही नहीं, आप उस लायक नहीं हैं। आप नेताजी बन गए, कैसे बने हैं ये वहां के शिक्षक जानते हैं, उसके बारे में बताना नहीं है। नेताजी, बहुत नेताजी लोग बन गए हैं। और बंधुओं, आप लोग धैर्य रखिए। नियोजित है, 5200 है, ये 25,000 नकली है, ये 5200 असली है, 9300 असली है। ठीक है, तो जिसको जाना है चले जाए 25,000 पे। दूसरी बात, सरकार क्यों नहीं बता रही है कि कितने लोग फॉर्म भरे? सरकार जो घोषणा कर रही है, अभी घोषणा की है, आंकड़े दी है, फर्जी आंकड़े हैं। जब 2,53,000 लोग पास ही हुए थे तो सारे लोग क्या विशिष्ट बन गए? सरकार इस आंकड़े को छुपा रही है। आंकड़ा छुपाने में मशहूर है सरकार, और चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के सरकार चिल्लाती थी, इतने लोग आज फार्म भर दिए, इतने लोग आज फार्म भर दिए। अंतिम दिन है, फिर भी सरकार आज तक आंकड़े नहीं दिखाई कितने फॉर्म भरे। आश्चर्य होता है, आश्चर्य हो रहा है कि हम ऐसी सरकार के अंदर हैं। ज्यादा खतरनाक कौन, ये मेरा प्रश्न है कि ज्यादा खतरनाक है कौन? भैया, मैं एक चीज आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस सरकार से भी खतरनाक, ये सरकार खतरनाक है आपकी, लेकिन इससे भी खतरनाक आपके शिक्षक नेता हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। जो नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि विशिष्ट बनना बहुत नुकसानदायक है, खतरनाक है, सरकार की साजिश है, और आपको बताए नहीं और विशिष्ट बन गए, तो क्यों सरकार से खतरनाक है कि नहीं? वो
धोखा दिए कि नहीं आपको? ये सरकार तो धोखा दे रही है, लेकिन आपके अपने होकर जब धोखा देते हैं ना, तो ये सरकार से भी खतरनाक होते हैं। मैं सबसे अधिक खतरनाक अपनों को मानते हैं, जो आपको धोखा, आपके बीच रह के आपको धोखा दे दिए, वैसे लोगों को खतरनाक मानता हूं। क्यों भाई, मैं गलत कह रहा हूं? मैंने एक दिन वीडियो में कहा था कि वैसे संघ, पुराने जो संघ संगठन हैं, वैसे नेताओं का लिस्ट जारी करें जो जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष थे और विशिष्ट में ज्वाइन कर लिए। क्या आपके सहमति से ज्वाइन किए? नहीं तो ये बताइए तो जरा कि आज अगर संघ से धोखा किए हैं तो बताइए कि ये संगठन से धोखा करके परीक्षा दिए हैं, ताकि उनका असली चेहरा तो सामने आए। लेकिन आज तक किसी संघ संगठन ने वो लिस्ट जारी नहीं किया। क्यों भाई? तो खतरनाक कौन है? हमारे अपने से बीच, अपनों के बीच में जो बने हुए थे, नियोजित थे, हम लोगों को, सारे लोगों को रोके कि नहीं जाना है, नेतृत्व कर रहे थे, और वो पहली परीक्षा में भाग गए, कुछ दूसरी परीक्षा में भाग गए। वो सबसे खतरनाक है। वो विषैले नाग हैं, उन पे विश्वास मत कीजिएगा कभी भी। आप विशिष्ट लोगों को भी डस लेंगे, वो अपना लाभ देखते हैं। अभी एक बंधु एक जिले से मेरे पास फोन किए, मुझे ताज्जुब हुआ क्योंकि मैं भी उसका भुक्तभोगी हूं। वो उस जिले से फोन किए, भैया आपसे बात करने की इच्छा हुई, हम पहले ही प्रशिक्षित थे, लेकिन भैया हम लोगों को पहले वेतन अधिक मिलता था, और वो चीज हम लोग दूर कराने के लिए पदाधिकारी के पास जाते थे तो हम लोगों के ही कुछ नेता थे और उसका विरोध करते थे। हम लोग अधिकारी से लेटर निकालने की तैयारी करते थे और वो जाके दूसरे दिन अधिकारी से उस चीज को रुकवाते थे। किसकी बात कर रहा हूं? जो 6 में बहाल हुए प्रशिक्षित के रूप में। भाई उनका वेतन अधिक था तो वो लड़ाई लड़ रहे थे, तो लड़ाई लड़के लेते तो उसमें दिक्कत क्या थी आपको? मैं तो बार बार कहता हूं कि मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। अगर मेरा भाई, सरकार तो खुद देना नहीं चाहती है आपको, अगर एक भाई लड़के ले रहा है तो आप जाके क्यों काट रहे हो? सीनियर जूनियर का चक्कर है। वो बताए कि भैया ये सीनियर जूनियर के चक्कर में कि ये पा जाएंगे तो ये सीनियर हो जाएंगे और हम जूनियर हो जाएंगे, इसी चक्कर में वो जा जाके काट रहे थे। यही खेला हमारे कैमूर में हुआ था कि आज प्रमोशन यहां बाधित हो गया, नहीं तो पूरी बिहार में प्रमोशन हुआ होता। मैं कहा भाई हम लोगों का प्रमोशन हो जाने दो, आपका नंबर आएगा, आपका भी हो जाएगा। लेकिन नहीं, जलन की भावना यही तो बर्बाद की है हम लोगों को साथियों। और ये घटना औरंगाबाद की है, ये खोल दे रहा हूं कि घटना औरंगाबाद की है। वो कौन शिक्षक हैं जो सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों का विसंगति दूर करने में रोड़ा बने। वैसे लोगों से सावधान रहिए आप, जो वो वेतन विसंगति दूर कराने का प्रयास करते थे और ये जाके उसको रोक देते थे। वैसे लोग क्या शिक्षक समाज का नेतृत्व करने लायक हैं? कतई नहीं है। वैसे लोग इसके हकदार नहीं हैं। आप किसी का नुकसान मत कीजिए। वो गलत तो मांग नहीं रहा था, आज हो रहा है वो चीज, लेकिन आपने उसको बरसों तक रोके रखा। बहुत सारी कमियां हैं, मैं भी जानता हूं। अगर मैं आवाज उठाऊं तो बहुत सारे लोगों का वेतन कटना शुरू हो जाएगा। मैं जाके केस कर दूं तो बहुत सारी चीजें कट जाएंगी। लेकिन भाई किसका नुकसान करूंगा? अपने भाइयों का। ये मैं कभी नहीं किया हूं, कभी मैंने नहीं किया है, ना करूंगा। अरे हम इस सरकार से लड़ रहे हैं, अपने भाइयों से नहीं। लेकिन हम अपनी जलन में, अपने चंद, वो भी नहीं है कि आपको लाभ हो रहा है, नहीं, आप किसी का वो आगे बढ़ रहा है तो उसका पैर पकड़ के खींच रहे हैं, अरे आगे बढ़िए ना, अभी समय आ रहा है, अभी निकल जाइएगा। लेकिन ऐसे लोग हैं औरंगाबाद कैमूर में जो प्रमोशन का विरोध किए, वेतन विसंगति का विरोध किए और आज विशिष्ट बन के नेता बन रहे हैं विशिष्ट का। क्या वो लोग विशिष्ट का कल्याण करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना देखते हैं,
वो अपना स्वार्थ साधते हैं, वैसे लोग हैं। वैसे विषैले लोगों के झांसे में मत पड़िएगा, वो कभी शिक्षक का हित नहीं कर सकते हैं। मेरा चैलेंज है। वो समय का इंतजार करते हैं कि कैसे मूर्ख बनाऊं, लोगों को झांसे में रखूं। वैसे लोगों का चेहरा अब सामने है। वही बात मैंने कही कि पूर्व के जो मठाधीश थे, नेता थे, ये प्रमोशन आज तक नहीं हुआ, उसी का देन है। कुछ बड़े नेता बन गए हैं, वर्षों तक प्रमोशन का केस चलता रहा, उसको लटकाए रहे, और अब प्रमोशन नहीं, निरंतरता की बात करते हैं और 2-4 केस करवाकर निरंतरता पर और चंदा का धंधा शुरू करेंगे और ये चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने वही काम ही किया है। सच्चाई यही। संघ के नाम पर, आज समूह के नाम पे तो आप कई केस जीत चुके हैं, कई केस जीत चुके हैं, आप जीतते जा रहे हैं। और ये मैंने परिपाटी शुरू कर दिया है। मैंने कहता एक शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, 25-50 के समूह में केस कीजिए। गुरिल्ला युद्ध मैंने नाम दिया था, वही गुरिल्ला युद्ध तो मैं कह रहा हूं, छोटे छोटे टुकड़े में लड़ रहा। आज ये आखिरी पॉइंट है, ईपीएफ की सुविधाओं में बढ़ोतरी होने जा रही है। ये न्यूज आ रहा है कि ईपीएफ में जबरदस्त सुधार हो रहा है और शायद ये एनपीएस के टक्कर का हो जाएगा, क्योंकि आपकी लंबी सर्विस है, इसमें जो फायदा मिल जाएगा वो विशिष्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपकी सर्विस जुड़ जाएगी। बहुत बढ़िया है ये। भविष्य में अगर आपके वेतन पर कटने लगता है, इस पर चर्चा चल रही है कि मूल वेतन पर अगर ईपीएफ की सुविधा कटने लगी तो इससे बढ़िया हम लोग के लिए कुछ नहीं होगा, और वो समय आ रहा है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आखिरी बात मैं कह दे रहा हूं, बिहार राज्य नियोजित शिक्षक ये समूह जो है एक ईमानदार समूह है, और जो भी साथी इसको देख रहे हैं, जो 4000 साथी इस ग्रुप में हैं, लगातार जुड़ते जा रहे हैं, तो 4000 साथियों को मैं कह देना चाहता हूं कि इसमें जो लोग भी आए हैं, मैं आम शिक्षक हूं, किसी संघ दुनिया का नेता नहीं रहा हूं, ना मुझे बनना है। तो वैसे लोग जो किसी संघ के नेता थे, जिलाध्यक्ष थे, पदाधिकारी थे, वो लोग आम शिक्षक बन के इस समूह में आए, और जो लोग अपने नाम के आगे या पीछे लगा रखे हैं जिला अध्यक्ष फलाने संघ, जिला अध्यक्ष ये संघ, जिला अध्यक्ष वो संघ, प्रखंड अध्यक्ष वो संघ, वैसे लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, या तो जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष के उस नाम को हटा दीजिए, या इस संघ से स्वयं आप हट जाइए। ये जो समूह है हमारा नियोजित शिक्षक, इस समूह से हट जाइए, हाथ जोड़ के विनती करता हूं। वो नाम नहीं दीजिए यहां, उस नाम के यहां आम शिक्षक हैं, यहां कोई नेता नहीं है, यहां आम लोग रहते हैं, इस समूह में आम शिक्षक रहते हैं, और ये गुरिल्ला लड़ाई लड़ते हैं। और आप अगर जिला अध्यक्ष हैं पूर्व संघ के, तो उस संघ के लिए काम कीजिए, और अगर वहां छोड़ देते हैं तो यहां नाम लेके मत आइए। इस समूह में आप उसके लिए काम करते, लेकिन यहां पे एक सिंपल शिक्षक बन के आइए, यहां वो नाम लेके मत आइए। लोग कंफ्यूज होंगे, तो ऐसा कंफ्यूजन मैं नहीं चाहता हूं। ये समूह बिहार राज्य नियोजित शिक्षक एक समूह है, और ये समूह ही रहेगा, एक ईमानदार समूह। यहां किसी नेता की आवश्यकता नहीं है। आप लोग फौरन अपने नाम में आगे पीछे अगर किसी संघ का नाम लगाए हुए हैं तो उसको हटा दीजिए और आम शिक्षक बन के रहिए, अन्यथा इस समूह से आप चले जाइए। मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहा हूं, यहां संघ की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, नेता की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। मैं एक शिक्षक की लड़ाई लड़ रहा हूं, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूं, शिक्षक के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूं, शिक्षक के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। स्वयं की चाहत नहीं थोप रहा हूं किसी पर, चंदा का लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, धंधे की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, ठीक है। इसलिए वैसे लोग से हाथ जोड़ के, मैं 100 लोगों का ही ये ग्रुप रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 50 लोग ही हमारे इस ग्रुप में साथ में रहेंगे, मुझे स्वीकार्य है।
लेकिन ना मुझे भेड़ चाहिए ना भेड़िया चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। मुझे शेर चाहिए, 10 शेर हैं वो काफी है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि साधारण शिक्षक बन के आइए, स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं, आपके चरण धोऊंगा, ठीक है। मैं आपके चरण धोऊंगा। अगर शिक्षकों के हित के लिए सारा कुछ छोड़ के त्याग के आ जाइए इस समूह में। क्योंकि आप 20 सालों से संघ संगठन का दामन थाम के देख चुके हैं, क्या मिला है लोगों को। उस संघ में के नाम पर अब क्या हो रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, आप खुद महसूस कर रहे हैं। अगर उन संघों से न्याय मिला होता तो ये इस समूह में आज इतने शिक्षक नहीं जुड़े होते, 38 जिला से शिक्षक नहीं जुड़े होते। अगर शिक्षकों को संघ से न्याय मिला होता, कतई नहीं जुड़ते। आज वो शिक्षक मेरा साथ नहीं देते, ये ध्यान रखिए। इसलिए नमस्कार साथियों, फिर मिलूंगा।